नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुद्धा इंस्पायर्ड 2026 कहानी पर। तो दोस्तों, एक बार एक युवक था, स्वप्निल। वह गरीबी से परेशान था। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। उसके सपने धीरे धीरे टूट रहे थे और वह समझ नहीं पा रहा था कि लोग कैसे करोड़ों कमाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी उम्र गरीबी में क्यों रहते हैं। एक दिन दुख और सवालों से भरा हुआ वह एक महात्मा के पास पहुंचा। स्वप्निल बोला, गुरुदेव, कुछ लोग इतना सफल कैसे होते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी संघर्ष क्यों करते रहते हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता के कुछ नियम होते हैं। उन्हें जानकर और अपनाकर कोई भी व्यक्ति समृद्ध बन सकता है, चाहे आज वह कितनी भी गरीबी में क्यों ना हो। तुम सुनना चाहते हो? स्वप्निल ने सिर झुका दिया। महात्मा बोले, ज्यादातर लोग पूछने पर कहते हैं, हमने जीवन का लक्ष्य अभी तय नहीं किया है। यही सबसे बड़ी गलती है। नौकरी लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक पड़ाव है। इसलिए बैठकर सोचो, जीवन में सच में क्या हासिल करना है। लक्ष्य बड़ा होगा तो रास्ते खुद बनेंगे। स्वप्निल ने पहली बार अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य सोचा। महात्मा बोले, जिसे खुद पर भरोसा नहीं, उसे दुनिया कभी भरोसा नहीं देती। डर इंसान को गरीब बनाता है। अगर आत्मविश्वास टूट गया तो मेहनत भी बेकार हो जाएगी। हर दिन अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूं। डर का सामना करो, तुम्हारी जीत तय है। बहुत से लोग काम सुनकर उदास हो जाते हैं, लेकिन महात्मा बोले, काम को टुकड़ों में बांटो, बीच बीच में विश्राम करो और काम में प्यार ढूंढो। अगर काम से प्यार नहीं तो काम कभी पूरा नहीं होगा। स्वप्निल ने काम को बोझ नहीं, जिम्मेदारी की तरह लेना शुरू किया। सुबह समय पर उठना, काम पूरा करना, बहस न करना, फालतू खर्च न करना, काम अधूरा न छोड़ना, यही आत्मसंयम है। महात्मा बोले, सफलता त्याग मांगती है। जो खुद पर नियंत्रण कर लेता है, दुनिया उसे रोक नहीं सकती। महात्मा बोले, गरीब लोग कमाने से पहले खर्च की सोचते हैं। अमीर लोग पहले बचत और निवेश की सोचते हैं। अपनी आय का कम से कम 10% बचाना अनिवार्य है। बचत प्लस सही निवेश बराबर अमीरी की शुरुआत। स्वप्निल ने पहली बार अपने खर्च पर नियंत्रण किया। नेता की सोच अलग होती है। नेता योजना बनाता है। नेता असफलताओं से नहीं डरता। नेता कभी रुकता नहीं है। महात्मा बोले, अगर 2 बार असफल होने पर कोई लक्ष्य बदल ले तो वह नेतृत्व नहीं, कमजोरी है। स्वप्निल ने अब हर कदम सोच समझकर उठाना सीखा। महात्मा बोले, सफल लोग वही करते हैं जो आम लोग सोच भी नहीं पाते। नए अनुभव, नए लोग, नई सोच, यही रचनात्मकता बढ़ाते हैं। समस्याओं में समाधान ढूंढना, यही असली रचनात्मकता है। महात्मा बोले, इतना काम करो कि लोग बोला, यह लड़का बाकी सबसे अलग है। शुरुआत में लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, सीखना होना चाहिए। स्वप्निल ने हर काम अपनी सीमा से बढ़कर किया। समय के साथ लोग उसकी इज्जत करने लगे। ये केवल कपड़ों की बात नहीं थी। महात्मा बोले, साफ सुथरे रहो, मुस्कुराओ, सबको सम्मान दो, लोगों की मदद करो, बातचीत में सहज रहो। आंतरिक सुंदरता सबसे बड़ी ताकत है। महात्मा बोले, अगर तुम रुक जाओगे लोगों की बातों से प्रभावित होकर, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो लोग तुमसे जलते हैं वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्वप्निल ने सीखा, बहस नहीं, समय बर्बाद नहीं, ऊर्जा खराब नहीं, बस अपने काम पर ध्यान। महात्मा ने अंतिम बात कही, लक्ष्य पर केंद्रित मस्तिष्क कभी असफल नहीं होता। लक्ष्य बदलना आसान है, लेकिन लक्ष्य पाना उससे भी आसान है, अगर मन स्थिर हो। महात्मा की बातें स्वप्निल के दिमाग में एक दीपक की तरह जल उठी। उसने इन 11 नियमों को अपने जीवन में उतार दिया। धीरे धीरे उसकी आदतें चेंज्ड हुई, फिर उसका व्यक्तित्व बदला, फिर उसका काम बेहतर हुआ। और कुछ वर्षों में जो स्वप्निल कल गरीबी से परेशान था, आज वही करोड़ों कमाने वाला एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब वह वापस महात्मा के पास पहुंचा, उसने नम आंखों से कहा, गुरुदेव, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। महात्मा मुस्कुराए, नहीं बेटा, मैंने केवल रास्ता दिखाया, चलने का काम तुमने किया है। दोस्तों, स्वप्निल जैसा बदलाव हर कोई ला सकता है। जरूरत है बड़े लक्ष्य की, विश्वास की, मेहनत की, अनुशासन की और हार न मानने की। सफलता भाग्य नहीं,
आदतों का परिणाम है। अगर आप भी इन 11 नियमों को अपनाएंगे तो यकीन मानिए एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इससे प्रेरित हो सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।